सेंगोल 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 आखिर क्या है यह सेंगोल जो सांस्कृतिक मठ मंदिरों से निकल करके संस्कृति प्रेमियों से निकल करके राजनीति की गलियारों से होते हुए संसद भवन तक जिसकी चर्चा वर्तमान में गर्म सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। तो साथियों आज हम सेंगोल के विषय में पूरी जानकारी देंगे, आप सबको उसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सबने जय जय बुंदेलखंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रेम देने के लिए। आपका बहुत अच्छा प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो लगातार चैनल अपनी स्थिति की ओर जाता हुआ जिसके माध्यम से हम आपको भारत के बुंदेलखंड की विशेष जानकारियां आप तक संस्कृति और रहन सहन के विषय में देते रहेंगे। साथियों ये घटना हम शुरुआत करते हैं, कहानी कुछ इस तरह से है। 1947 15 अगस्त की बात है। उस समय वर्तमान में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी आप चाहते हो कि ब्रिटिश शासन के बाद सत्ता अब ये स्वतंत्र भारत की ओर जा रही है और अगर आप चाहते हो तो कोई त्योहार या कोई उत्सव रखना चाहते हो। नेहरू जी ने यह बात कहा कि हम थोड़ी देर में इसका जवाब बताएंगे, थोड़ा रुक करके। और उन्होंने अपने प्रिय विद्वान साथी जो दक्षिण भारत से थे श्री राजगोपालाचारी जिन्हें राजा जी कहा जाता है, तो राजा जी से इस विषय पर उन्होंने जिक्र किया। तो राजगोपालाचारी जी ने उन्हें इस विषय की अंतिम जानकारी के लिए एक तमिलनाडु के सबसे बड़ा मठ है थिरुवावादुथुरई अधीनम। थिरुवावादुथुरई अधीनम के मठ में यह बात रखी। तो उन्होंने बताया कि आज से कई वर्ष पहले एक चोल साम्राज्य के द्वारा एक शासन सत्ता पर रखी गई थी और उस शासन सत्ता के विषय में उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उसी राजदंड का जो चोला शासन ने किया था, हम राजदंड का निर्माण करें। बस सेंगोल का निर्माण यहीं से शुरू होता है, जिस विषय में हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने फिर जो मठ के द्वारा फिर वह जो कार्यभार सौंपा गया वो लगभग 1 माह में पूरा हुआ। और वह बुम्मिनी बंगारू बंधु थे, 2 भाई थे। बुम्मिनी एजी राजालू और दूसरे भाई का नाम था बुम्मिनी सुधाकर। इन दोनों भाइयों को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी और जिम्मेदारी के बाद यह पूरा कार्य 1 महीने में हो गया, जिसकी दंड बनाया गया जिसकी लंबाई 5 फुट थी यानी 1.5 मीटर और उसमें करीबन 800 ग्राम यानी कि 1.8 पौंड सोना लगा। और आगे पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले चलिए देखते हैं ये एक विशेष सेंगोल रिपोर्ट। है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को थिरुवावडथुरई आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है। इस विचार तो निश्चय ही आपने सेंगोल के विषय में समझ लिया होगा एक रिपोर्ट के माध्यम से। और अब हम आपको आगे कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ सेंगोल के माध्यम से दे रहे हैं। ये जो राजदंड होता है ना, एक राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो राजसत्ता प्रभुता पाए मद काहे ना आई। प्रभुता प्राप्त होने के बाद ये रामचरितमानस के शब्द हैं कि अगर प्रभुता किसी को आ जाती है तो वो राजदंड में राजसत्ता के राजशक्ति में इतना मदान हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है कि वो समझने लगता है कि मेरे ऊपर अब किसी का भी दंड नहीं है, मेरे ऊपर किसी का दंड विधान नहीं है। अदंडे अस्मि
यानी मुझे अब किसी का दंड नहीं चलेगा। भारत की सत्ता एक आध्यात्मिक सत्ता रही है मित्रों। तो वहीं पर बगल में एक फकीर किस्म के व्यक्ति, एक लंगोटी पहने हुए व्यक्ति, पहले ये पलाश की लकड़ी होती थी, ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है पलाश को, तो ब्रह्म वृक्ष पलाश की लकड़ी से कहा जाता है कि वो लकड़ी 3 बार, वो लंगोटी पहने हुए वो साधु, वो सन्यासी राजा के सिर पर 3 बार मारता है और उसे याद दिलाई जाती है, धर्म दंडेवस्मि, धर्म दंडेवस्मि, धर्म दंडेवस्मि। आप ये ना सोचना कि मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, आपको धर्म दंडित कर सकता है। जा है राज पे प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य नरकतकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी, हे राजन, वह नरक में जाएगा और उसे धर्म दंड भोगना पड़ेगा। और वही धर्म दंड की परंपरा, वही धर्म दंड की सनातन संस्कृति को आज स्वतंत्र भारत में संविधान के युग में राजदंड की शुरुआत की गई है सेंगोल के द्वारा। और एक महाकाव्य अरिमेखलई है जो एक, और एवं एक विश्व प्रसिद्ध एक काव्य है तिरुवक्कुरल में सेंगोल पर चर्चा की गई है, सेंगोल पर जिज्ञासा उत्पन्न की गई है और उस पर एक प्रकाश दृष्टि भी डाली गई है इन महाकाव्यों में। तो इस तरह से कुछ अलग कहानी जो भी बनी, वह कहानी की एक और भी रिपोर्ट हम जानते हैं कि कहानी शुरुआत कैसे हुई। चलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से भी देखते हैं इस कहानी की शुरुआत। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से इस सेंगोल का संबंध है। तमिलनाडु राज्य के द्वारा 7वीं सदी में चोला वंश के द्वारा किस तरह सेंगोल हुआ, यह आपने संपूर्ण रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी? और हम आपको बता दें, इस पर एक बहुत अच्छा गीत भी था, जो क्षेत्रीय गीत था, तमिल गीत था। तमिल संत थे स्वामी, उन्होंने इस गीत को लिखा भी था। और जिस समय सत्ता हस्तांतरण की जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जब दी जाती है, तो सत्ता हस्तांतरण के अवसर पर उस गीत का निर्माण भी किया गया था। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। और सेंगोल के विषय में जो हमारी सनातन परंपरा आई है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस विषय पर और भी अनेकों प्रकाश डाल सकें और अनेकों विषय हमारे देश की संस्कृति के बारे में, बुंदेलखंड की संस्कृति के बारे में, रहन सहन के बारे में आपको अवगत कराते रहें। तब तक साथियों, जय जय बुंदेलखंड, जय कुंवरपुर, जय हिंद।